मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू चीन के बहकावे में आकर भारत से दुश्मनी मोल तो ले ली, मगर शायद ये भूल गए कि भारत जैसा मित्र उन्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर सुदामा के किस्मत में श्री कृष्ण जैसा मित्र नहीं होता है। भारत ने जहां अपनी परेशानियों के बावजूद भी मालदीव को हर मुश्किल में साथ दिया और आर्थिक रूप से मदद भी किया, वहीं मालदीव आज भारत से नफरत करके चीन के गोदी में जा बैठा है। भारत के मालदीव के प्रति सहानुभूति को मोहम्मद मोइज्जू भारत की कमजोरी समझने की भूल न करें, क्योंकि मोहम्मद मोइज्जू जिस चीन रूपी हथियार से भारत को डराना चाहते हैं, उस चीन को भारत की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी जल्द ही पटखनी देने वाली है। अब तक भारत जिसे अपना दोस्त मानकर हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहा, वही आज चीन का गुलाम बनकर भारत को आंख दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब मोहम्मद मोइज्जू भारत से दुश्मनी करने के लिए जिद पकड़कर बैठे हुए हैं, तो भारत भी अब मालदीव को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। आपको बता दें कि जिस प्रोजेक्ट को भारत मालदीव के अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए मालदीव में लगाने जा रहा था, लेकिन मोहम्मद मोइज्जू के भारत के खिलाफ नफरत और कट्टरवादी विचारधारा के कारण भारत अब उस प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है, जिसमें भारत का सबसे परम मित्र रसिया भी भारत को इस काम में मदद कर रहा है। दरअसल मोहम्मद मोइज्जू जब से चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं, तब से भारत के खिलाफ एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं। भारत भी अब मालदीव के ईंट का जवाब पत्थर से देने का पूरी तरह मूड बना लिया है। मोहम्मद मोइज्जू चीन का साथ पाकर इस भ्रम में पड़ गए हैं कि भारत के मार से चीन उसे पूरी तरह से बचा लेगा, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि चीन एक खुद भस्मासुर है, जो जिसके सर पर हाथ रखा उसी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कुछ दिन पहले चीन ने श्रीलंका में भी निवेश किया था, जिसका श्रीलंका के सरकार को बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था। जिस पाकिस्तान में चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया, वो आज खुद कंगाल होने की कगार पर खड़ा है। अब मालदीव में 2 अरब डॉलर निवेश करके चीन ने भारत का दखल कम करने का जो कुचक रचा है, उसका अंजाम मालदीव को तुरंत भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद मोइज्जू भारत जैसा दोस्त छोड़कर एक ऐसे दोस्त पर भरोसा किए हैं कि जो मुसीबत में कभी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्हें श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की परिस्थितियों को देखकर कुछ सीखना चाहिए। भारत जैसे दोस्त को छोड़कर मालदीव ने जो गलती की है, उसकी सजा तो उसे बहुत जल्द मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। जरा सोचिए, अगर भारत मालदीव में फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद कर दे तो मालदीव का क्या हाल होगा। दरअसल पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की विचारधारा तो पहले से ही कट्टरवादी और मुस्लिम परस्त थी, लेकिन चीन के 5 दिवसीय दौरे से वापस आने के बाद उनके तेवर और भी बदले हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद मोइज्जू जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह भारत से मिलने के बजाय चीन और तुर्की जैसे देशों की यात्रा करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव में इससे पहले जितनी भी सरकारें आई, वहां के राष्ट्रपति सबसे पहले भारत की दौरा करते थे, क्योंकि मालदीव की ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। मगर मोहम्मद मोइज्जू जब चुनाव जीत कर आते हैं, तो भारत से नफरत के लिए चीन का सहारा लेते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि भारत मालदीव की हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में पहले भी मदद करता आया है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव में वर्ष 1988 के तख्तापलट के प्रयास के दौरान भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत तुरंत सैन्य कार्रवाई करके मालदीव की मदद की थी। भारत वर्ष 2004 में मालदीव में सुनामी और दिसंबर 2014 में जल संकट के दौरान भी मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश रहा था। वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने 30,000 दवा की खुराक भेजकर मदद की थी। लगता है मोहम्मद मोइज्जू उन सारे एहसानों को भुला चुके हैं। जब मालदीव ने भारत के द्वारा किए गए एहसान को भुला दिया है, तो भारत भी अब मालदीव से दूरियां बनाना शुरू कर चुका है। दरअसल भारत पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार करने के लिए खर्च करता था, अब उसी खर्चे से लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाया जा रहा है, और लक्षद्वीप में वह सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो मालदीव में भी नहीं मिल पाती। इधर भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखकर दुनिया के बहुत से देश भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले पेट्रोलियम बाजार में कभी भारत तेल उत्पादक देशों के पीछे घूमता था और उनसे विशेष छूट मांगने का आग्रह करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों से भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बूस्ट कर रही है कि भारत को अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल का जरूरत पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत पेट्रोलियम का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है।
इसलिए जो देश पहले कभी भारत को भाव नहीं देते थे, वो आज भारत के आगे हाथ बांध कर खड़े हैं। जो देश 30 दिनों की भी क्रेडिट नहीं देते थे, वो अपनी तरफ से 60 दिनों की क्रेडिट देने को तैयार है। कुछ देश भारत को यहां तक गारंटी दे रहे हैं कि वह जितना चाहे उतनी क्रूड खरीद सकता है और इसमें उसे धुलाई खर्च में भी राहत दी जाएगी। इन देशों में सिर्फ सऊदी अरब और इराक जैसे देश नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे तेल उत्पादक देश भी हैं, जो भारत के बाजार में ज्यादा पैठ के लिए कूटनीतिक रास्ता भी अपना रहे हैं। इस समय भारत की इकोनॉमिक इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि कुछ ही समय में चीन जैसे विकासशील देश को भी पीछे छोड़ देगी। ओपेक देशों के आंकड़े बता रहे हैं कि चीन और भारत ही क्रूड ऑयल के दो सबसे बड़े खरीदार देश रहेंगे। इसमें चीन की आर्थिक विकास दर को लेकर आशंका है, लेकिन भारत का आर्थिक विकास लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की आर्थिक विकास दर औसतन 7% के करीब कई वर्षों तक रह सकती है। एक तरफ जहां भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ हाथ मिलाने तथा बिजनेस डील करने के लिए उतावले हो रहे हैं, वहीं मालदीव भारत जैसा मित्र को छोड़कर चीन के गोदी में जा बैठा है। भारत जहां मालदीव के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मालदीव में कुछ प्रोजेक्ट लगाने जा रहा था और भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के भारत विरोधी रवैये ने मालदीव के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। भारत मालदीव के भारत विरोधी रवैया को देखकर अपने सारे प्रोजेक्ट वापस ले लिया है और जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था उसे अब मालदीव के बजाय नेपाल और लंका जैसे देशों में करने जा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद मोइज्जू के भारत विरोधी रवैये और चीन के प्रति प्रेम ने मालदीव के लोगों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था सड़क पर आने की कगार पर पहुंच चुकी है। चीन भले ही मालदीव का साथ देने की बात कह रहा है, लेकिन वह इस तरह से मालदीव को कर्ज में डुबाता चला जाएगा कि आने वाले समय में मालदीव सिर्फ चीन का गुलाम बनकर रह जाएगा। अगर आप देखें तो मालदीव वही गलती कर रहा है जो गलती को कुछ सालों पहले श्रीलंका ने चीन के साथ हाथ मिलाकर की थी। जहां चीन मालदीव को मदद करने की बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है, उसकी खुद अपनी आर्थिक स्थिति संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने 10 महीने में पहली बार प्रमुख ब्याज दर में कमी की है। दरअसल पोस्ट कोविड रिकवरी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए चीन ने ये कदम उठाया है, लेकिन अगर यहां से भी ग्रोथ रेट में तेजी नहीं आई तो फिर चीन के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित होंगे। अब चीन के पास इंटरेस्ट रेट घटाने की गुंजाइश भी कम हो गई है। चीन का ये आर्थिक संकट काफी हद तक ब्याज दरों की नीतियों की ही देन है। ड्रैगन ने पहले तो सेविंग्स पर काफी कम ब्याज दरें रखी थी और अपने चहेते कारोबारियों को सस्ते कर्ज बांटे थे। चीन की सरकार की इन नीतियों और सेविंग्स के कम ब्याज की वजह से लोगों ने पैसे को बैंक में जमा करने की जगह घर में बचाना शुरू कर दिया। इससे वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई और अपनी क्षमता से कम डिमांड का असर वहां के उत्पादन पर पड़ना शुरू हो गया। मोहम्मद मोइज्जू की भारत के प्रति कट्टरपंथी विचारधारा के चलते मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था सड़क पर आने की कगार पर पहुंच चुकी है। चीन भले ही मालदीव का साथ देने की बात कह रहा है, लेकिन वह इस तरह से मालदीव को कर्ज में डूबता चला जाएगा कि एक दिन मालदीव को अपना गुलाम बना लेगा। मालदीव ने भारत जैसा मित्र को छोड़कर चीन से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी भूल की। आपको क्या लगता है, मोहम्मद मोइज्जू भारत के खिलाफ नफरत करके सही कर रहे हैं या गलत? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।